नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप जिस करियर में ज़्यादा सफल रहेंगे वो करियर बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला या मस्तिष्क शक्ति का, जिसमें ज़्यादा काम हो, मेहनत ज़्यादा हो मस्तिष्क शक्ति का, ऐसा करियर आपके लिए सफलता की सीढ़ियां लाएंगे जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम हो। इस प्रकार का करियर आपके जीवन में सफलता को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर हाथों के बीचों बीच देखें आप, निम्न मंगल से एक रेखा, निम्न मंगल से दो रेखाएं बहुत जबरदस्त रूप में आपकी हथेली में प्रहार कर रही है और ये है राहु की लकीरें। आपके जीवन में जो राहु की दशा है हथेली के अनुसार वो बड़ा परेशान आपको कर रही है। राहु नेगेटिव अवस्था में आ गया है, दोहरा मार कर रहा है। राहु का दोहरा जो है मार यहाँ पे पड़ रही है, दोहरी मार। और सबसे पहले ये आपकी जीवन की लकीर को काटती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है सबसे पहली जो मुश्किल आपके अंदर है वो है कि कदम कदम पे आपको मुश्किलों का, परेशानियों का, और ऐसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, लग रहा है ये कभी खत्म भी होंगी, आपको सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये करियर और धन की रेखा को बिल्कुल काट रही है। तो रोटी रोजगार को लेके, पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी ये उत्पन्न कर रही है। कहीं ना कहीं हर जगह उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आपको झेलने पड़ रही है। तीसरी बात देखें, ये मस्तिष्क रेखा को भेदन कर रही है। तो मानसिक डिप्रेशन की स्थिति में ये व्यक्ति को ले जाती है, मानसिक तनाव की स्थिति में ये व्यक्ति को ले जाती है। जबरदस्त मन और मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपकी हृदय की लकीर है, इसका ये भेदन कर रही है। निश्चित तौर पे रिश्तों पे इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो। ये रिश्ता कभी कभी टूटने के कगार पे रहता है, या अगर टूटे नहीं भी तो परेशानियां उत्पन्न करने के कगार पर रहता है। मानी व्यक्ति को रिश्तों का सुख नहीं मिल पाता है, बल्कि रिश्तों को झेलना पड़ता है। दोहरी मार ये देता है, ठीक है ना। या तो बना नहीं पाता है, या तो व्यक्ति निभा नहीं पाता है, या तो परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वो रिश्ते परेशानियों का सबक बन जाती हैं। मानी चिंताएं ज़्यादा हो जाती हैं और संघर्ष बहुत ज़्यादा जीवन में रहता, बड़ा परेशान ऐसे में व्यक्ति रहता है, ठीक है ना। मानो परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। उसके साथ साथ अगर मंगल से निकल कर कोई रेखा हृदय रेखा में समाहित हो जाए तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होती है, शादी हो जाती है, कई बार लेट होती है लेकिन शादी हो जाती है। लेकिन दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है वो परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। और उसमें भी देवगुरु बृहस्पति अगर इस तरह से शनि की तरफ झुके हों तो परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं। यहाँ पे दोहरी तिहरी मार पड़ रही है, और ये यहाँ पे नोकीला टाइप को हो तो संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना है ही नहीं, माने संघर्ष खत्म ही नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। मैं विधिवत तरीके से उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अब देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे इस क्षेत्र पे राहु के साथ साथ एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का जाल बन रहा है, मकड़ जाला जिसे कहते हैं।
चाहे घर में बने, चाहे जो है कहीं पे भी बने, मकड़ जाला ठीक नहीं माना जाता है। और हथेली में भी रेखाओं का जाल कभी ठीक नहीं माना जाता है। सबसे पहले ये मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। जब ये रेखाएं उत्पन्न होने बैठ जाती हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ना बैठ जाता है। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति पैदा हो जाती है। निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो ताकत, वो खत्म कर लेता है ये। ऐसे में व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है, और लेता भी है तो वो निर्णय गलत हो जाते हैं और व्यक्ति को नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, ये रेखाएं हैं तो आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो पूरी तरह से बाधित होने बैठ जाती है। सफलता का स्तर गिरने बैठ जाता है। तीसरी बात, ये रेखाएं आपके आर्थिक क्षेत्र को बीमार कर लेती हैं। आप दरिद्रता की ओर जाने बैठ जाते हैं। हथेली में कितना भी धन आए, हथेली में धन नहीं टिक पाता है। पहले तो धन आता नहीं, अगर आता भी हो तो हथेली में नहीं टिक पाता है। जैसा आया था, 10 रुपये आया तो 15 रुपये जो है उसमें एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्जे की तरफ बढ़ने बैठ जाता है और उसका जो तनाव है उस सीमा को पार करने बैठ जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। ठीक ऐसे ही राहु की तरह, या व्यक्ति रिश्ते नहीं बना पाता है, या रिश्तों का व्यक्ति को फायदा नहीं हो पाता, रिश्तों की तरफ से चिंताएं बन जाती हैं, यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन क्या होता है, उसकी तरफ से यश नहीं मिलता है व्यक्ति को। ठीक, ये इस चीज़ों को ये बताता है। अब क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक प्राकृतिक क्रिया आती है, वो करनी चाहिए। एक दिव्य ध्यान योग क्रिया आती है, वो निश्चित रूप से करनी चाहिए, थोड़ा लंबे समय तक करनी चाहिए। इसका जबरदस्त फायदा जीवन में मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे मैरिज लाइफ को लेके हो, चाहे पारिवारिक लाइफ को लेके हो, चाहे रोटी रोजगार को लेके हो, करियर को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, तमाम तरह की परेशानियां अभी दिखाई दे रही हैं। चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, कहीं ना कहीं विकारों को ये दे रहा है। और ये स्थिति अभी 4 सालों तक बनी रहेगी, चाहे आंशिक रूप में रहे लेकिन बनी रहेगी, चाहे आप लाख प्रयास कर लें। अब क्या करना चाहिए कि इसके दुर्गुण ज़्यादा ना मिले, कहीं ना कहीं कोई राह तो चाहिए झेलने की, जिससे व्यक्ति झेले और अच्छे समय का इंतजार करे। कुछ तो चाहिए। देखिएगा, राहु का एक उपाय होता है। राहु का उपाय आपको करना होगा, एक दिन का होता है, वो मैं दे दूंगा। आप बहुत बेहतरीन ढंग से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने बैठ जाएगा। नेगेटिव ऊर्जा का जो प्रभाव है उसको शांत करने के लिए प्राकृतिक क्रिया होती है, ये वैज्ञानिक होती है, उसको जरूर करिएगा। मन स्थिर करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, करियर में बढ़ोतरी के लिए दिव्य ध्यान योग क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से करना है, और दिव्य सूर्य क्रिया को पूरी लगन के साथ करना है। निश्चित ही जीवन जो है पूरी तरह से बदलने में मदद आएगा, मदद होगी आपकी। अब यहाँ पे देखिएगा, इस चीज का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है। सबसे पहले देखें, आपका ये वाला क्षेत्र मन का कारक है। चंद्रमा जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा उठ गया है, यहाँ पे सामान्य है, मन अनबैलेंस है। कहीं ना कहीं जो है मन गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटकता है, ठीक है ना, मन खराब सा रहता है, कामों में मन नहीं लगता है, ठीक है ना, और मन की हार तो हार, मन की जीत तो जीत। दूसरी बात, व्यक्ति ऐसे में भावुक बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, या इमोशनली व्यक्ति ऐसे में परेशान हो जाता है। और जब मन खराब हो, तमाम प्रकार की परेशानियां हो, तो स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही नहीं होता है, पेट के गड़बड़ होने की संभावना बन जाती है।
ऐसी स्थिति में फिर नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है, अगर व्यक्ति पूरी नींद न ले तो ऑक्सीजन की कमी होने बैठ जाती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, आपको उपाय करना चाहिए विधिवत तरीके से, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों पे। आने वाला समय कैसा रहेगा, ठीक है ना, इसकी तरफ देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ कमी है, उसको ठीक कैसे करें, इसको चीज़ को भी देखना ज़रूरी है। आपकी मणिबंध की रेखाएं बहुत कुछ कह रही हैं। यहाँ पे प्रथम रेखा देखें तो कहीं ना कहीं इस तरह से जाती हुई सुंदर रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा ये क्या बता रही है कि राहु का और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव यदि खत्म हो जाता है तो निश्चित ही आने वाले समय में, ये 4 वर्षों के बाद का जो समय रहेगा, उसमें आप स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में लकी रहेंगे, बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है, बहुत राहत आपको मिलेगी, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, या चाहे जो है तंदुरुस्ती का मामला हो। यहाँ पे दूसरी रेखा भी स्पष्ट और सुंदर है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपकी भाग्य की रेखा से संबंध रखता है। जैसे ही राहु का प्रभाव इससे नेगेटिव जो प्रबल प्रभाव है, प्रचंड प्रभाव है, वो खत्म होने बैठ जाए, वैसे करियर के मामले में, धन के मामले में स्टेबिलिटी आनी बैठ जाएगी। मानी 4 वर्षों के बाद का जो समय है, कहीं ना कहीं जो है वो स्टेबल की ओर ले जा रहा है आपको, स्टेबिलिटी की ओर। धन के मामले में बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। अब देखिएगा, ये तीसरी रेखा है सुख की रेखा, आदि है, अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन होगी, इस तरफ बढ़ेगी रेखा, पूरी होगी ये, और इसको पूरा होने में 7.5 वर्ष लगेंगे। लेकिन 4 वर्षों के बाद से कहीं ना कहीं ये अपना प्रभाव देना शुरू कर लेगा। मानी सुख, इसका सुख की रेखा ये है। 4 वर्षों के बाद देखेंगे आप, तो आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का जबरदस्त सुख मिलेगा। अब ये नहीं कि 4 वर्षों से पहले कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, आपको धीरे धीरे उपाय करने हैं, आपको इसका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये भी है, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि उपाय आप किस प्रकार से कर रहे हैं। अब एक बहुत सुंदर चीज है आपकी हथेली में, यहाँ पे देखेंगे तो चौथी रेखा भी स्पष्ट रूप में आती हुई दिखाई दे रही है, स्पष्ट रूप में। ये है सम्राट रेखा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि राज मुद्रिका आपके पास आने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसा पद आपको मिलने वाला है कि आपके पास अधिकार होगा, जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। बहुत बड़ी पदवी या बहुत उन्नत शिखर पर आप जाने वाले हैं। आपका कहना कहीं ना कहीं सबका कहना, आपका करना सबका करना, आपका सब कुछ समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। इस प्रकार की पोजीशन आपके सम्राट योग बना रहा है। लेकिन राहु के कारण जो है ये सम्राट योग खंडित है वर्तमान समय में। क्या करना है आपने, राहु का उपाय करें। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये वैज्ञानिक क्रियाएं हैं, ये योगा है, ये अध्यात्म है, ये विज्ञान है, और ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल है। पंचभूतों को एक्टिव करने के लिए, 7 चक्रों को एक्टिव करने के लिए, 10 इंद्रियों को अपनी सीध में लाने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है। विधिवत तरीके से करिएगा, बड़ा सरल है, लेकिन इसके जबरदस्त फायदा आपको जीवन काल में मिलेंगे। चलो, ये रेखाएं बहुत अच्छी हैं आपकी। अब यहाँ पे देखिएगा, अन्य रेखाएं भी देख ले। हृदय की रेखा भी देखेंगे आप, बहुत सुंदर है, सीधा सीधा बृहस्पति से युक्ति बना रही है, मानी बहुत श्रेष्ठ। कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अच्छा खासा नॉलेज गेन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। बुद्धिमानी से काम लेंगे और तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। प्रेम का जो मामला है उसमें भी सर्वश्रेष्ठ रहेंगे आने वाले समय में।
जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे। जो इस समय आपका साथ निभा दे, आप उस व्यक्ति का साथ अंत तक निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमानी भी होंगे, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। 4 सालों के बाद जो चीज़ दिखाई दे रही है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कुछ और काम करें, जीवन में श्रेष्ठ, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, मस्तिष्क पे जबरदस्त प्रभाव डाल रही हैं। कहीं ना कहीं जो है चिंतातुर स्वभाव है, मनी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में हथेली में पैसा नहीं टिक पाता, आर्थिक रूप से ये कमज़ोर करती हैं व्यक्ति को। तो इसको ठीक करना है दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा। ये रेखा इस तरह से जारी है, आगे नहीं पहुंची है। क्या है आगे, अब इस रेखा निकलेगी, ये रेखा निकल रही है, एक रेखा यूं निकल रही है, एक रेखा यूं निकल के जा रही है, ठीक है ना। ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, लेकिन आगे ये भाग्य रेखा से मिल रही है, तो जीवन कर्म के साथ भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा, इसका फायदा मिलेगा, ठीक है ना। फिर एक रेखा यहाँ से जारी है, निश्चित तौर पे अभी तो शनि पे बकरी है, मतलब जो आपके कार्य हैं उनमें अड़चने आ रही हैं, उलझने आ रही हैं, और उनमें विलंबता आ रही है, उसका फायदा आपको नहीं मिल पा रहा, कोई भी काम आपका नहीं हो पा रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन आगे क्या होगा, आपको सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि मछली के लगातार चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं आपकी उंगलियों पे, और आपके जो अंगूठे पे, और आपके ग्रहों पे कुछ जो छूट गए हैं। ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर वास्तव में बहुत अच्छे रूप में है। ये उंगली भी अगर हम बीच की देखें, हल्की इस तरफ झुकी हुई है, लेकिन सीधी है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद सफलता की प्राप्ति होगी। ये उंगली भी सीधी है, लेकिन हल्का टर्न है, झुकाव है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा जबरदस्त रहेगी। दोनों उंगलियां कहीं ना कहीं बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान समय में धन और यश की बहुत ज़्यादा भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखें, जिसको कनिष्ठा कहते हैं, लिटिल फिंगर कहते हैं, ये उंगली कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, और आपकी इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, बहुत जबरदस्त है। राहु का प्रभाव अगर खत्म हो जाता है तो इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो उभर कर आएंगे, और व्यापार की समझ आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है। हो सकता है आप व्यापार में जाएं, एक उत्कृष्ट व्यापारी बने, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव खत्म होने पे उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलता आपको मिलेगी, और अपने बलबूते पे मिलेगी। और कहीं ना कहीं स्वयं उद्यमी तो होंगे, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहेंगे जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। इस प्रकार की चीज़ें भी दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक नुकीला शार्प पॉइंटेड दिखाई दे रही है, थोड़ा मौका परस्त भी रहेंगे, किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, इसका फायदा भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना, अपने को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ेगी, अपने को प्रमोट करने की क्षमता बढ़ेगी, और मार्केट की जो समझ है, सेल्स और मार्केटिंग की जो समझ है वो ज़बरदस्त रहेगी। बोलने की शक्ति से जो है, बोलने के ढंग से जो है धन कमाएंगे आने वाले समय में। और इसका जहाँ पारिवारिक,
दाम्पत्य और प्रोफेशनल लाइफ पे जबरदस्त और अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठे की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है जीवन में थोड़ा सा अभी 4-1 वर्ष तक ये संघर्ष की स्थिति को पैदा कर रहा है, और 4-1 वर्ष तक अभी आपको व्यापार की तरफ नहीं जाना है, उसके बाद ही जाएंगे तो फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धन के नुकसान को ये दिखा रहा है। संघर्ष तो है, धन के नुकसान को भी दिखा रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे ये बताता हुआ नजर आ रहा है। इसके नीचे का भाग देखें तो शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र वास्तव में सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आने वाले समय में ये आपको तेजस्वी बनाएगा। आपका अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति, और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा। हाँ, आने वाले समय में शुक्र के कारण जब बृहस्पति भी अच्छे स्थान में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वास्तविक सुख जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है उस सुख की प्राप्ति होगी। चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो जो भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, कहीं ना कहीं ये चमक देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध रहेगा, नाम और यश देगा। लेकिन ये तभी देगा जब राहु अपना कुप्रभाव छोड़ दे, दोहरी मार छोड़ दे। और इसकी दोहरी मार छुड़वाने के लिए क्या करना है? राहु का कहीं ना कहीं उपाय करना है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करते तब तक कहीं ना कहीं जो है छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी बहुत सारी रेखाओं से बना है और ज़्यादा उभर गया है, तो मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव की स्थिति को पैदा कर रहा है, और लाख प्रयास करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्या करना है? ये ठीक है अपनी जगह, ये ठीक करना है। ये ठीक होगा तो इसके पॉजिटिव प्रभाव पड़ना शुरू कर हो जाएगा। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। लेकिन मंगल आपका दोनों अच्छे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी जो आप खड़े हैं ना, पराक्रम के साथ, एनर्जेटिक स्वभाव के साथ, ये मंगल के कारण है। और यही मंगल है जो आपको इस भवसागर से पार कर लेगा, मानी इस परिस्थितियों से उबार कर एक शानदार जीवन देगा, एक शानदार जो है लाइफ स्टाइल देगा। ये है आपका मंगल। क्या करना है आपने? सबसे जरूरी है हनुमान जी की भक्ति करो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। किसी भी प्रकार का कोई संकट है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है? हनुमान जी की उपासना करनी है, बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखेंगे, ये बृहस्पति, अब मैंने बता दिया है कि ये साधारण भाव में है, किस प्रकार क्या है। यहाँ पे कुछ रेखाएं नीचे को, कुछ रेखाएं इस तरह से जा रही हैं। नीचे को जो रेखाएं जा रही हैं ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अध्यात्म में और धर्म में रुचि बढ़ेगी। ऊपर की ओर जा रही हैं, आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स है, लीडरशिप की क्वालिटी है, आने वाले समय में इसका फायदा होगा। यहाँ पे इन रेखाओं से चतुष्कोण बन रहा है। कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव शांत होने पर व्यक्ति के अंदर अपनी नॉलेज का व्यक्ति बहुत ज़्यादा फायदा उठाएगा। ऐसी नॉलेज अर्जन है व्यक्ति की कि उसकी टीचिंग तक दे सके, उसका फायदा व्यक्ति को मिलेगा। और जहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा वहाँ सांसारिक सुख भी व्यक्ति को मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें तो शनि कहीं ना कहीं बकरी अवस्था में है, बेवजह की चिंताएं दे रहा है या ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। व्यक्ति हरदम कुछ न कुछ सोचता रहेगा,
एक समय भी वो फ्री नहीं रहेगा और कार्यों में लगातार अड़चने। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है शनि भी यहाँ पे राहु के प्रभाव में आ चुका है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बकरी अवस्था में आ गया। तो ऐसे में काम सफल नहीं हो पाते। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, वो प्रयास सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता। क्या करना चाहिए? दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना है आपको। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो निश्चित ही इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा और आपके जहां कार्यों में विस्तार होगा वहां धन की अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। यहाँ पे रेखाएं ऊपर की ओर हैं। व्यापार की समझ बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ये हल्का अनबैलेंस है। तो अभी कम से कम 3 से 4 वर्ष तक आपको व्यापार से बचना है। अगर कर भी रहे हो तो पार्टनरशिप से धीरे धीरे अलग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नुकसान होने की आशंका कम रहेगी। चंद्रमा और इसके बारे में हमने बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।